हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्ती? तो उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। तो मस्ती मस्ती में क्या करना है, पढ़ाई करना है। और वैसे भी आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सीरियस हो जाना होगा, क्योंकि अब 10th आ गया है, 10th बोर्ड है कुछ दिन के बाद में। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज थर्ड पार्ट लेके आते हैं। वो भी क्या है, लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो चलिए ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, और ज़रूर देखिए, पेन पेपर ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसे क्या करना है, एक बार फिर से बनाना है। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तो लिखने का भी प्रैक्टिस नहीं होगा। तो बड़ा यार, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और वो भी कौन सा मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से हमें क्या फाइंड करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना, मीन फाइंड करना है। तो देखिए, मीन फाइंड करने का 3 मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। इसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये लिखा है, मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, ये ग्रुपिंग है, 0 to 10, 14 है, 10 to 20, 20 30, 30 40 और 40 to 50। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। कैसे समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई सीक्वेंस में नहीं होता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जैसे देखिए 14 भी है, 8 भी है, 15 भी है, 21 भी है, फिर कम होते गया, बढ़ते गया। तो ये क्या है, ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, टर्म्स ना तो असेंडिंग में रहेगा ना डिसेंडिंग में रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टेबल हम लोग बनाएं। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ 10 है, यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशंस हो गया। तो चलिए ये सोल्यूशंस है, तो सोल्यूशन को हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया, मार्क्स ऑफ 10, इसे हम लोग लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। क्या लिखे, क्लास इंटरवल। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, जिसे हम लोग करते हैं xi। ठीक है, चलिए xi कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए फ्रीक्वेंसी। क्या लिखे, फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे कर दिए f इंटू आई। यहाँ पे कर देते हैं di, xi माइनस a। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, fi और di को मल्टीप्लाई कर देते हैं, fi इंटू di। ठीक है, चलिए क्या हो गया, fi di। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा स्पेस चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल में क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और लास्ट क्या है, 50 to 60। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीड वैल्यू निकालते हैं। दोनों को, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया, 5। ये कितना, 30/2 15। चलिए यहाँ पे 15, ये कितना हुआ, कितना इंक्रीज कर रहा है, 10 10 इंक्रीज कर रहा है, तो 10 प्लस करते जाएंगे, 25। कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 55। ठीक है, चलिए अब चूंकि फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, तो एज क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 14, 8, 15, 15, 21, 09, 08। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, डी आई, एक्स आई माइनस ए।
चलिए हम लोग इसे एज्यूम्ड कर लिए, ए ले लिए, एज्यूम कर लिए। ये जो भी मिड पॉइंट रहता है, मिड वैल्यू रहता है एक्स आई का मतलब क्या हो गया, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिड वैल्यू। मतलब एक्स आई वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4। अब डी आई फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई 5 से 35 को माइनस कर दिए, 5 से 35 को माइनस कर दिए, कितना आया -30, 5 से 35 को माइनस कर दिए -30, 15 से 35 माइनस किए -20, ठीक है। 25 से 35 -10, 35 से 35 0 0, 45 से 35 10, 55 से 35 20। एक बार इधर गया डिक्रीज और इधर क्या हो गया इंक्रीज, ठीक है। चलिए अब ये चूंकि हमारा फ्रीक्वेंसी है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं एक्स एफ आई, ठीक है। क्या होगा 9 17 18 23, ठीक है। 3 4 5 7 75। चलिए एफ आई डी आई, एफ आई डी आई 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 0, ठीक है। 28 जा 160, 10 -150, ये हो गया 0 0, 9 10 जा 90, 28 जा 160। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समेसन टोटल सम एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ठीक है। चलिए हम चाहते तो ऐसे ही कर लेते हैं, अपना दिमाग लगा कर -60 + 60 ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले माइनस वाले को काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। तो यहाँ पे आपके लिए 420 160 150 0 730, ठीक है, विथ निगेटिव साइन इसका काम किए हैं। अगर 160 + 90 कितना हुआ 250, 0 कितना हो गया 8, कितना माइनस कर दिए 6, 4 -480। देखिए अब क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हम लोग ये फार्मूला सिग्मा एफ आई डी, क्या एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, तो ए प्लस यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए को कितना एज्यूम किए हैं 35, तो लिख दिए 35 प्लस एफ आई डी आई को क्या लिया है -480 बाई एफ आई को क्या लिए हैं 75, कितना हो गया 35 प्लस माइनस -480 बाई 75, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 5 से 5 9 जा 5 6 जा 5 से 15 5 जा 15 5 जा। अब ये आ गया 35 - 96 बाई 15, 35 माइनस 15 6 जा 90, ठीक है। 15 6 जा 90, 6 0, 15 4 जा 60, माइनस कर दिए 35 - 6.4, तो माइनस कर दिए, नहीं समझ में आया माइनस करना है तो 35.06.4 कितना हो गया 6 माइनस के कितना हो गया 4 8, कितना हो गया 28, ठीक है। तो 28 पॉइंट कितना हो गया 6,
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 29.6। ये आ गया हमारा 29.6। देखिए ये 4 मार्क्स का आएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है कैसे करना है ये। ठीक है, चलिए यही था हमारा आंसर, और तो कुछ नहीं किए। क्या किए हम, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था क्लास इंटरवल निकाल लिए, और ये दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, मिड पॉइंट मतलब XI FI क्वेश्चन में दिया गया, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब एज्यूम्ड कर लिए किसी एक को, आप चाहते तो ये दो बीच का, ये दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर लेते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए, DI XI में से क्या माइनस किए, जो एज्यूम्ड किए थे हम लोग, 5 - 35, 15 - 35, 25 - 35, 45 - 35, 55 - 35 लिखते गए। फिर दोनों को क्या किए, FI DI मल्टीप्लाई करके लिखते गए, फिर उसका सम कर दिए, पहले माइनस वाले को किए फिर प्लस वाले को कर दिए। ये इस तरह से क्यों लिखे, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते रहिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, जैसा कि क्वेश्चन में है। यही हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से लिख रहे हैं हम थोड़ा। ये हमारा LHS है, तो लिख लिए LHS। क्या है, साइन। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ भी साइन क्यू, यहाँ 3 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ साइन थीटा को कॉमन ले लिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किए, साइन कॉमन लिए। इसमें हम लोग कॉस ले लेते हैं कॉमन, कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे टैन लाना है, तो साइन बाय कॉस तो आ गया। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब हमें इसे रिप्लेस करना है, इसे हटाना है। कैसे हटाएंगे, मेन वही है। तो देखिए यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब हम ऐसे करते हैं, इस 2 को साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में भी कॉस है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनता है, इसे हम एज रिमेन्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा, 1 - 2 प्लस क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, ब्रेक कर दिए, 2 × 1 2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा कॉस थीटा, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कुछ नहीं किए, करते जा रहे हैं। चलिए इसे यहाँ लिखते हैं। तो ये आया हमारा साइन थीटा प्लस -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, इसके पहले प्लस, क्या हो गया, कट गया। ये 1 के पहले माइनस, 1 के पहले माइनस, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं होता है तो अरेंज करके लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये साइन बाय कॉस क्या बन गया, तो साइन बाय कॉस 10 हो गया। यही तो हमारा RHS है। क्वेश्चन में है ये और ये, एक क्वेश्चन और था। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया था यहाँ पे और में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इतना ही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटीज के लिए फार्मूला आपको लर्न करते रहना पड़ेगा। क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx = px² + qx + r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये वाले का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, हम लोग क्या करते हैं, ए कितना है, बी सी। अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होगा, -b/a। तो -b/a अल्फ़ा × बीटा c/a r/p।
हो गया। चलिए अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें। हो गया पी अल्फ़ा प्लस क्यू पी बीटा प्लस क्यू, पी अल्फ़ा प्लस क्यू। अब देखिए पी अल्फ़ा प्लस क्यू, इससे हम ये दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो पी अल्फ़ा प्लस क्यू पी अल्फ़ा प्लस क्यू, क्या बचेगा? पी बीटा प्लस क्यू प्लस पी बीटा क्यू। ये दोनों कैंसिल होगा, जैसे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कैसे करते हैं? मान लीजिए 1/4 है, 1/3 है, ये दोनों की एलसीएम 12 होगा। हम 12 नहीं लिख के क्या कर दिए, 4 + 3 लिख दिए। अब इस 4 से मान लीजिए यहाँ 12 होता तो डिवाइड करते थे, मतलब ये 4 से 12 में की तो 3 बचता, मतलब सेम कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो अब मान लीजिए इससे डिवाइड किए ये दोनों में, तो ये सेम था, कैंसिल हो गया, क्या बचा? तो पी बी प्लस क्यू। तो चलिए प्लस था प्लस किए, इससे डिवाइड किया ये दोनों में, जो सेम है वो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पी अल्फ़ा प्लस क्यू। ठीक है, चलिए अब चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ से देखिए, अब हम ये दोनों से कुछ काम करते हैं, है ना। ये यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे, पी बीटा ले लिए, पी अल्फ़ा ले लिए प्लस क्यू, क्या हो गया? 2q। एलसीएम लिए थे यहाँ q और ये q, 2q बाई, अब यहाँ से हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो p² अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया p² अल्फ़ा बीटा, p² मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, किसका मल्टीप्लिकेशन है? बाइनोमियल, चूँकि 2 है, p अल्फ़ा इंटू पी बीटा, तो p² अल्फ़ा बीटा, p अल्फ़ा ये हो गया प्लस p अल्फ़ा क्यू प्लस ये दोनों से pq बीटा प्लस q इंटू q²। चलिए अगला, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लिए, p कॉमन लिए, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2q बाई, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या है, p अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए इसे लिख दिए p² अल्फ़ा एंड बीटा प्लस, अब यहाँ से देखिए तो pq कॉमन है, pq कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा बचा प्लस बीटा बचा प्लस q² बच गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सारे की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले में। तो यहाँ से p लिखे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -q/p प्लस 2q डिवाइडेड बाई p²। तो चलिए लिखें p², अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, r, ये हमारा r है तो r/p, ये हमारा r है तो r। ठीक है, चलिए इसके जगह पे क्या ले लिए हम, r ले लिए तो r/p प्लस pq अल्फ़ा प्लस बीटा -q/p प्लस q²। ये p और ये p कैंसिल हो गया। चलिए तो क्या बचा यहाँ से, -q प्लस 2q, तो आ गया 1q बाई, यहाँ से भी p कैंसिल हो गया, एक p कैंसिल हो गया, यहाँ से भी p हो गया, यहाँ से भी p हो गया। तो नीचे क्या बचा, pr, ये p और ये r, यहाँ से क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस q इंटू q² प्लस q², ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो q/pr, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही था हमारा फाइनल आंसर, कुछ नहीं किए हैं, जैसा जैसा बोला था वैसा करते गए। पहले ABC ले लिए,
सम ऑफ द रूट कर दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कर दिए, फिर ये जो क्वेश्चन में था इसे सिंप्लीफाई कर दिए, मतलब एलसीएम लेके, फिर अरेंज कर दिए, क्योंकि हमें क्या था, ये जो गिवन था इसका अप्लाई करना था, इसलिए अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंट गो, ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट, क्या बोला, सो दैट द पॉइंट, ये और ये आर द वर्टिसेस किसका, ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल कर देना है, और क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो साइड मतलब दो साइड का सम के स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा तीसरे वाले के, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग प्रूफ करेंगे दो साइड को इक्वल। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे, सपोज कर लिए, लेट P को ले लेते हैं 12 8, Q को ले लिए -2 6 और PQR, और R को ले लेते हैं 6 0। ठीक है, R को क्या ले लिए, R को ले लिए 6 और 0। सपोज कर लेते हैं, सपोज किए, हम ऐसा नहीं बोल रहे, सपोज किए, सपोज कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए हम ऐसे सपोज कर लिए हम अभी। ठीक है, ये P है, ये Q है, ऐसे यार सपोज किए हम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही होगा, हम इसे ऐसे भी ले सकते थे और इसे 90 डिग्री प्रूफ कर देते, मान लेते P Q R, हम ये इसके पॉइंट है, Q का पॉइंट है, R का पॉइंट है, इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई दो साइड इक्वल हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। जैसे इसके बारे में बात करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों साइड को पहले निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कोई दो साइड इक्वल है कि नहीं है, वो काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये P है, हम क्या निकाल लिए, PQ निकाल लेते हैं। तो PQ कैसे निकलेगा, PQ हमारा निकले, सपोज कर लिए यही P है 12 8, Q सपोज कर लेते हैं -2 6 है, और R हमारा है 6 0। सपोज किए हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि Q एट द राइट एंगल ट्रायंगल Q पर होगा। तो PQ कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम PQ निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर की होल स्क्वायर। जिनको भी दिक्कत है वो हमारे चैनल पे जाके क्या करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, PQ, तो देखिए ध्यान से, ये P और Q x1 y1 x2 y2 जैसा लेना है, अंडर रूट x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, कितना हो गया, -12 टू -14 प्लस कितना हो गया, -2 की होल स्क्वायर, कितना 196 प्लस 2 2 जा 4, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। ठीक है, चलिए ये हमारा PQ हो गया। तो PQ कितना आया, तो हमारा PQ आ गया 200। अब क्या फाइंड करेंगे, सपोज कि PQ था, तो PQ है तो QR कर सकते हैं और PR भी फाइंड कर सकते हैं। तो QR x1 y1 x2 y2, तो क्या है QR अंडर रूट x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
0 माइनस 6 की होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 8 की होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 की होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, 8 8 जा 8 8 जा 64, कितना हुआ 100, 100 की स्क्वायर रूट 10 हो गया ये। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ये था क्यू आर, अब हम लोग क्या देखते हैं पी आर, पी आर, चलिए पी आर, ठीक है, पी आर अंडर रूट, पी आर देखिए तो जरा पी आर, ठीक है, इसे x1 y1 x2 y2 किसे भी ले सकते हैं, किसी को भी समझ सकते हैं, ये x1 है y1 है x2 है y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो कितना हो माइनस किए तो 6 की होल स्क्वायर प्लस 8 की, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, कितना हो गया 100, 100 की कितना हो गया 10। अब देखिए दो साइड इक्वल है क्या, यस, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल है, मान लीजिए कौन सा इक्वल है, पी आर और क्यू आर, पी आर ये आ गया 10 यूनिट समझ लिए, और क्यू आर ये भी कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया 10 यूनिट, चलिए इसे भी 10 यूनिट, मतलब हम बोल सकते हैं पी आर क्यू आर, मान लीजिए ये ऐसे लेंगे तो ये है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर बोले, सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, यूनिट बोल सकते हैं, 10 यूनिट, 10 यूनिट, ठीक है, चलिए पी क्यू आर 10 यूनिट हो गया, ठीक है, ये भी 10 यूनिट। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस यहाँ पे कहीं लिखे क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये आ गया। अच्छा अब क्या दिखाना है, राइट एंगल प्रूफ करना है, तो राइट एंगल कैसे प्रूफ करते हैं, तो चलिए किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दो साइड के स्क्वायर का, तो चलिए दो साइड के स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, 10 की स्क्वायर, दो साइड कर दिए, 10 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड 200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 10 था, वहाँ भी 10 हो गया, तो दो साइड हमारा, दो साइड के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड साइड, तो दो साइड के स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं, तो देखिए तो यहाँ पर क्या था 200, तो सभी को कर दिए, क्या कर दिए 200 है, इसकी स्क्वायर कर दिए, इसकी स्क्वायर कर दिए, तो देयरफॉर क्या लिखें, पी क्यू की स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की स्क्वायर प्लस पी आर की स्क्वायर, सॉरी ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 200 की स्क्वायर, ये आ गया 10 की स्क्वायर, ये आ गया 10 की स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 200 इक्वल टू 100 प्लस 100, मतलब क्या हुआ 200 इक्वल टू 200, देखिए 200 इक्वल टू 200 मतलब क्या हो गया, मतलब पी क्यू आर क्या बना, राइट एंगल्ड, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस कर देते, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, दो साइड को इक्वल कर दिए, और पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा, बस और तो कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन दिया है, बोला यार लेंथ ब्रेथ और हाइट, किसी भी रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, किसमें दिया है, मीटर सेंटीमीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस तरह से। तो बोला यार फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रड, लेंथ निकालना है किसका, लॉन्गेस्ट रड का, दैट कैन मेजर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूम के 3 डायमेंशन के मेजर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशन ऑफ द रूम, 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो लंबा सा रड क्या होगा,
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, लॉन्गेस्ट रहे, हाईएस्ट रहे, ठीक है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, तो फाइंड करना है, HCF फाइंड करना होता है। सिंपल बात बता रहे हैं, सिंपल मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों की डायमेंशन दिया है, तीनों की डायमेंशन दिया है, तीनों की डायमेंशन दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कितना मैक्सिमम, बोला या लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट जब भी दिया रहे, दैट मीन्स क्या करेंगे, मैक्सिमम हमें निकालना है, क्या निकालना है, वो लेंथ, लॉन्गेस्ट रड का लेंथ जब भी रहेगा, मतलब टू फाइंड द HCF ऑफ द 3 गिवन साइड, 3 डायमेंशन जो दिया गया उसका क्या निकालना है, उसका निकालना हमें HCF निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ दिया है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं 8 to 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास कितना है, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 675 सेंटीमीटर। और हाइट दिया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 450 सेंटीमीटर। टू फाइंड द लॉन्गेस्ट रड, दैट मीन्स क्या करना है, टू फाइंड द HCF ऑफ द रड, क्या फाइंड करना है, पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रड, मतलब टू फाइंड द HCF। तो बोला जा रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रड, मतलब क्या, मतलब हो गया टू फाइंड द HCF, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है HCF, क्या फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना है। चलिए HCF हम लोग फाइंड करने का बहुत सारा मेथड होता है, डिवीजन मेथड भी होता है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अब यहाँ पर 8 to 5, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसे 5 से ले लेते हैं हम लोग, 2 से तो नहीं होगा, 5 1 जा 5, 3 2 5 6 जा 5 5 जा, 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 5 5 3 जा 15। चलिए अब कितने से जाएगा, तो ये गया 3 से। अब क्या है, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे 6 7 5 7 6 13 5 18, तो ये कितने से जाएगा, 3 2 जा चला जाएगा 3 से, 5 + 7 12 से 3 से 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। अब ये गया 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ये किससे गया 5 9 जा, ये किससे गया 3 3 जा। नेक्स्ट क्या है 4 5 0, किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, किससे जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, किससे चला जाएगा 3 से चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, इसे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 के पावर 3 इंटू 5 के स्क्वायर, किसे लिख सकते हैं, कितना 5 है 2 5 है, तो 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 2, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करना रहता है, तो HCF क्या होगा, देयरफॉर HCF। अब ध्यान से देखिए 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 5 के स्क्वायर है तीनों में, मतलब एक 5 के स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक 3, यहाँ पे 2 3 है, मतलब 3 टाइम्स 3 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, तो जो मिनिमम वाला है इसका मतलब वो सभी में है।
अभी जैसे मान लीजिए बोलिए आपके पास 10 रुपया है, इसके पास 20 रुपया है, एक के पास 5 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 5 × 5 या 5 + 5 हो सकता है, 5 5 5 5 4 5, मतलब मिनिमम कितना 5 है आपके पास में, एक 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 है तो एक हो गया 3, यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब 3 3 है, जिसमें से एक 3 सभी में है। कितना हो गया ये, तो ये हो गया 75। देखिए ऐसे नहीं समझ में आए तो 1 2 3 इसे लिख दीजिए 3 × 3, तो एक 3 एक 3 एक 3, तो एक 3 सभी में आ गया, जो सभी में कॉमन है उसे लिखा जाता है। इसमें 2 5 2 5 2 5 है तो 2 5 लिख दिए। यही हो गया हमारा, कितना हो गया 75। ये क्या हो गया 75, हम क्या लाए थे सेंटीमीटर में, तो ये हो गया हमारा 75 सेंटीमीटर। मीटर में करना है तो फिर 0.75 करना होगा, क्योंकि आंसर यूनिट में है तो देना पड़ेगा। सेंटीमीटर में लिए थे सारे को सेंटीमीटर, क्वेश्चन में भी दिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसलिए आंसर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, x + 4y, x + 4y = 27xy। ठीक है, दूसरा ये है, तो चलिए इसे शॉर्ट भी बना सकते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन में क्या है, x थोड़ा सा बड़ा से लिखते हैं, थोड़ा बड़े लेटर पे लिखते हैं ताकि दिख जाए अच्छे से भी, x + 4y। तो चलिए x + 4y = 27xy। और दूसरा क्या है, x + 2y = 21xy। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस था माइनस हो गया, प्लस छिपा है तो माइनस हो गया, या प्लस छिपा है तो माइनस हो गया। तो ये मान लीजिए कट गया, 4 से 2y, तो ये हो गया 2y = ये दोनों को माइनस कर दिए तो हो गया 6xy। ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट बना रहे हैं, ये y और ये y कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि हम चाहते तो y को इधर शिफ्ट कर देते तो y कैंसिल हो जाता। हो गया 2 = 6x। अब 2 है, 6 को इधर शिफ्ट कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया 1/3। देखिए एकदम शॉर्ट कर दिए, x = क्या हो गया 1/3। x कितना हो गया, तो x हो गया 1/3। अब x हो गया 1/3, अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे 1/3। ठीक है, x हो गया 1/3। चलिए अब हम पुट करके दे, शॉर्ट बना दिए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, 1/x को u लेना पड़ता, 1/y को v लेना पड़ता, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलता है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या है, x + 4y = 27xy। x = क्या है, तो x = है 1/3। हो गया 1/3 + 4y, 27x की वैल्यू है 1/3 × y, 3 9 जा 27, 1/3 + 4y = 9y। देखिए 3 9 जा 9 × y, ये हो गया 1/3, इसको शिफ्ट कर दिए तो 9y - 4y, ये आ गया 1/3 = 5y। आ जाएगा, 9 से 4 माइनस किए तो 5, तो y = क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, शिफ्ट कर दिए 1/3 × 1/5, कितना हो गया 1/15। देखिए ये हो गया आंसर, शॉर्ट बना दिए हम, सबसे इजी मेथड हो गया ये। ठीक है, चलिए अगला मेथड करते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बेसब्री से इंतजार है, चलिए आप लोग भी कहने जाइए, देखते रहिए। देखिए क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन, फाइंड द मीडियन। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे क्या करना, मीडियन फाइंड करना। तो मीडियन की फार्मूला क्या है, तो देखिए मीडियन जो फाइंड करते हैं हम लोग, L + n/2 - CF/f × h।
ये हमारा मीडियन फाइंड करने की फार्मूला है। n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी जो टोटल होगा उसको हाफ कर देंगे, वही कहलाएगा n/2। ठीक है, CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी है और H क्या है, क्लास साइज। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 130 है तो 39, लेकिन यहाँ 40 हो गया, कंटिन्यू नहीं है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म होता है। सबसे पहले उसे हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले देख लीजिए ये 130 है, 139 है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चूँकि स्पेस हो सकता है कमी हो जाए, तो इसे शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्ट में लिख लिए। चलिए, और यहाँ से हम सोल्यूशन ढूंढते हैं इसका। तो ये देखिए क्लास इंटरवल जो हम बनाएंगे इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 129.5 से लेकर 139.5। अब ये 139.5 से लेकर 149.5, ये हो गया 149.5, 159.5, 159.5, 169.5, 169.5, 179.5, 179.5, 189.5, 189.5, 199.5। ठीक है, चलिए अब देखिए चूँकि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है तो ये F हो गया, हमें CF फाइंड कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितना है गिवन, 4 है, 9 है, 18 है, 28 है, 24 है, 10 है और 7 है। ठीक है, अब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये 4 है, 4 हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिए, 9 + 4 13, 13 + 18, 13 + 28, 13 है, 8 21, 31, 31। ठीक है, और इसे ऐड कर दिए ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले ये ऐड किए थे। ठीक है, 13 और 8। अब है 31 और 28, 31, 39, 59, 59 और 4, 63, 83, 83, 93, कितना हो गया, 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। फ्रीक्वेंसी को भी आप ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा n। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 मतलब 50 हो गया हमारा n/2। तो n/2 कितना हो गया, तो n/2 हो गया हमारा 50। चलिए L कितना हो गया हमारा, क्लास साइज, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। तो कहाँ पर लिख लें, चल यहाँ पे लिख लिया L = 9। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 129। ठीक है, ये 10 आया हमारा, L माइनस कर दिए 10 आ जाएगा। ठीक है, तो L कितना आ गया हमारा, सॉरी L बोल दिए, क्लास साइज H कितना आ गया, 10। अभी तो L तो ढूंढना बाकी है हमें, चलिए L हम ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पे n/2 कितना हो गया, 50, 50 से जस्ट ग्रेटर, यहाँ से देखिए तो 50 से जस्ट ग्रेटर कितना हो गया, 59। ठीक है, मतलब n/2 से जस्ट ग्रेटर यहाँ पे लिख दिए, याद रहे, इज कितना हो जाएगा, 59। अब 59 का क्लास इंटरवल देख लिए यहाँ पे, एंड क्लास इंटरवल कितना हो गया, 159.5 से लेकर 169.5।
ठीक है, तो L हमारा कितना हो गया 159.5, ठीक है, L कितना हो गया 159.5। चलिए L हो गया, L प्लस n/2 हो गया CF। देखिए हम क्या लिए थे, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, F हो गया 28, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर इसके पहले वाला 31, तो CF हो गया हमारा 31, बाकी काम पूरा। चलिए काम क्या हो गया हमारा, तो काम हमारा हो गया पूरा हो गया। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं L प्लस n/2, L प्लस n/2। तो चलिए L कितना हमारे पास 59.5, n/2, n कितना है 50, ठीक है, ये हो गया 50 माइनस CF कितना है इससे जस्ट पहले, देखिए ये यही हमारा CF, तो CF हो गया 31 बाई F कितना है 28, H कितना है 10, बस अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। 159.5 प्लस दोनों को माइनस कर दिए, कितना हो गया 17 बाई 28 इंटू 10। देखिए 2 से 14, 2 से 5, 159.5 प्लस 85 बाई 14, 159.5 प्लस 14 7 जा 14 6 जा 84 10। देखिए नहीं आएगा समझ में तो डेसिमल तो डिवाइड कर दीजिए 14 से, ठीक है, 10 लगेगा कहने डेसिमल, ठीक है। अब क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है, तो डेसिमल 0, 14 7 जा 98, कितना हुआ 20, 14 1 जा 14, 6.71। अब ये दोनों क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 159.5 6.71 166.21 कितना आ गया 166 चलिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए ऐसे बनना है ये, और कुछ है नहीं। फार्मूला याद रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना है। फार्मूला याद रखना है L प्लस n/2 माइनस CF/F, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया गया एक्सक्लूसिव रहेगा तो देखिए कैसे करते हैं। ये कंटिन्यू नहीं है, 130 से 39 है, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू बनाना पड़ता है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन और करें। देखिए क्या लिखा है, सपोज द 8th टर्म ऑफ एन AP, कितना है 8th टर्म है, 8th AP का 8th टर्म कितना दिया है 31 है, 15th टर्म दिया है कि 15th टर्म इज मोर देन कितना, इज 16 मोर देन द 11th टर्म, देन क्या करना, फाइंड द AP सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द सीरीज। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है 8th टर्म, तो लेट A को ले लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड D को ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस। देन क्वेश्चन से क्या कहता है, देखिए जरा 8th टर्म, तो T8 इज इक्वल टू 31 मतलब A प्लस फार्मूला क्या Tn का, तो Tn का फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31। A प्लस कितना हो गया 7D इक्वल टू 31। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। तो
टी 15th का मतलब a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11th माइनस 1 इंटू डी प्लस 6, a प्लस 14d इक्वल टू a प्लस 10d प्लस 6। a और a कैंसिल हो गया, 14d माइनस 10d इक्वल टू 6। कैंसिल क्यों कर दिए? क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। कभी भी यदि माइनस a होता, यहाँ पे माइनस a प्लस y होता मान लीजिए, तो ये कट जाता, सेम साइन। क्यों? क्योंकि इसको शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव 0 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करिए, कितना हो 4d इक्वल टू 6। तो d इक्वल टू 6/4, 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 3/2। d की वैल्यू कितना आ गया? 3/2। ठीक है, तो d हमारा कितना आ गया? तो d हमारा आ गया 3/2। देखिए अब क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 3/2 इक्वल टू 31। a प्लस 21/2 इक्वल टू 31। तो a इक्वल टू 31 माइनस 21/2, ये आ गया 62 माइनस 21/2। ठीक है, माइनस कर दिए, तो 2 से 1 1 4 41/2। ठीक है, क्या आ गया? ये 41/2। तो 41/2 का मतलब 21.20। ठीक है, चलिए 2 2 जा 4 0 2 5 जा 10। अब a भी आ चुका, d भी आ चुका, दोनों आ गया हमारे पास, a भी आ गया और d भी आ गया। तो ठीक है, चलिए a देखिए यहाँ पर इसे हम कर देते हैं 6 मोर देन 15th टर्म जो है, 15th टर्म इज 6 मोर देन द 11th टर्म, 6 कर दिए इसे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है AP फाइंड करना है, तो a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। a कितना हमारे पास आया? a आ गया, देखिए ध्यान से, ये a आया था, a कितना आया है? तो a आया है 20.5, तो 20.5 प्लस d कितना आया? 3/2 1.5। a प्लस 2 इंटू 1.5। चूँकि हमारे पास देखिए ध्यान से a की वैल्यू कितना आया है? 20.5। a कितना है? 20.5। d कितना है? 3/2 मतलब 1.5। तो ये हो गया 20.5। अब दोनों को प्लस कर दे, 22। ठीक है, अब इसे a कितना था? a था हमारा 20.5, तो 20.5 प्लस 3, ये आ गया 20.5 22, ये आ गया 23.5। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग था, छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यदि 16 करेंगे तो यहाँ 16 करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 कर दिए हम, क्वेश्चन चेंज हो गया। 15th टर्म इज 6 मोर देन इट्स 11th टर्म। फिर इसके बाद 16 से लेके कर लेंगे हम लोग। तो 15th टर्म कितना है? 6 मोर है, तो 6 मोर देन 11th टर्म। सेम क्वेश्चन है, 16 था 16 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस कर जाता है, थोड़ा सा आदमी को मिसिंग हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ में चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। अगले क्वेश्चन और अच्छे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, या फिर हो सकता है साइंस से लेके करेंगे। साइंस के मैराथन एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग 2 घंटे में सारा पूरा टोटल फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगले वीडियो के लिए